बेबीलोन साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ बादशाह नबुकदनेस्सर के बारे में शायद आप जानते होंगे। नबुकदनेस्सर राजा के साम्राज्य बेबीलोन आज तक प्रसिद्ध है। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन यानी झूलते बगीचे आज भी प्रसिद्ध है, जिसको नबुकदनेस्सर ने ईसा पूर्व 600 वर्ष में बनवाया था। कहा जाता है कि इस उद्यान राजा ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बनवाया था। वैसे बहुत कुछ नबुकदनेस्सर राजा ने अपने हाथों से बनवाया था। इस कारण बेबीलोन साम्राज्य को एक ज़माने में लोग सर्वश्रेष्ठ समझते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा नबुकदनेस्सर ने अपनी ताकत और वैभव पर घमंड करते हुए कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपनी प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। राजा के घमंड के कारण राजा ने एक सपना देखा। उस सपना में उन्होंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियाँ बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। और राजा ने क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़ियाँ उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओर से भींगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। प्रियो, नबुकदनेस्सर राजा ने यह सपना देखने के बाद और वह अपनी बातों पर घमंड करने के बाद आकाश से यह वाणी हुई, हे राजा नबुकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान की पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबुकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों की परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। प्रियो, एक राजा का घमंड ने उन्हें नाशवान पशु के समान बना दिया। भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 49 अध्याय इसका 20वां वचन में, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। प्रियो, परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करने वाली बात है घमंड। बाइबल के वचन हमें स्पष्ट बताती है कि हमारा परमेश्वर घमंडियों को सामना करता है। नीति वचन की किताब 6 अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से जड़ी हुई आंखें। यहोवा परमेश्वर बैर रखने वाली सबसे प्रथम बात घमंड से जड़ी हुई आंखें हैं। और उसी नीति वचन 16 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6वां वचन में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हमारा परमेश्वर घमंडियों को सामना करता है, चाहे कितने भी बड़ी अधिकारियों क्यों ना हो। जब वे अपनी ताकत पर घमंड करने लगते हैं तब परमेश्वर उनके अस्तित्व को भी मिटा देता है। नेपोलियन के बारे में हम जान सकते हैं, जो 1815 में जो वाटरलू युद्ध के द्वारा हार माने थे। बताया जाता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले नेपोलियन ने अपनी ताकत पर गर्व किया और घमंड करके कहने लगा, वेलिंगटन आदि जगहें आज मेरी कब्जा में होगी। यह सुनकर उनकी सेना में से किसी ने कहा, मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत होती है, आखिर परमेश्वर की इच्छा ही पूरा होती है। तब नेपोलियन ने घमंड के साथ उस सैनिक से कहने लगा, यहाँ पर केवल नेपोलियन का इच्छा ही पूरा होगा। मेरे प्रियो, जिस दिन नेपोलियन ने इतनी बड़ी घमंड के साथ उस लड़ाई के मैदान में उतरे थे,
आसमान से बारिश होने लगा और पानी और कीचड़ के कारण 10 घंटे तक वे लड़ते रहे, मगर उसकी सेना पर ब्रिटेन, रूस आदि देश कब्जा कर लिया था। आज भी पृथ्वी के अधिकारी लोग ये बात को जानना जरूरी है। जैसे नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने सिखाया कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपने आप को समर्पण किया और अपने घमंड से फेर कर वह नम्र और परमेश्वर के अधीन होने लगा, उसी समय उनकी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और उनके राज्य की महिमा फिर वापस आ गया। तब से नबूकदनेस्सर राजा ने स्वर्ग के राजा को सराहता रहा और उसकी स्तुति और महिमा करता रहा, क्योंकि वह जान लिया था कि स्वर्गीय परमेश्वर के सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। इसलिए पृथ्वी के अधिकारियों को हमारा परमेश्वर की भय मानकर, यह बात जानकर कि उनके सिंहासन के ऊपर एक सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा सिंहासन पाए जाते हैं, वो हमारा परम प्रधान परमेश्वर का सिंहासन है। इसलिए उस परम प्रधान परमेश्वर को हमारा देश में, पूरी दुनिया में राज करने दे। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।